हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम यादव है और मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। आज ये जो वीडियो रहेगा वो हमारी बिजनेस सीरीज का लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात करी है। अब इसके बाद जो ये वीडियो है, इसके बाद हम एक फाइनल वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम सारे टॉपिक को कवर करके उसका सम अप निकालेंगे कि कौन सा बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं है। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हम कम से कम अमाउंट लगा के स्टार्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है। तो जैसा कि आपने एक डायलॉग सुना होगा कि रोटी और कपड़ा मकान सबके लिए बहुत जरूरी चीज होती है, तो यही बिजनेस के मेन 3 टॉपिक हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप इन टॉपिक के इर्द गिर्द किसी भी धंधे को बनाते हैं तो आपके पास मार्केट में कस्टमर बहुत ज्यादा रहेंगे अदर देन दूसरे बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे हम बात करें रोटी की, इन द सेंस आप फूड बिजनेस करते हैं तो मार्केट में आपके पास कस्टमर बहुत ज्यादा रहेंगे। हम बात करते हैं जैसे कपड़े की, तो क्लोथिंग से रिलेटेड आप कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हर एक व्यक्ति को कपड़े की जरूरत होती है किसी ना किसी टाइप में, तो उसमें अच्छे से आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तीसरा मकान इन द सेंस आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको काफी हद तक अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कपड़े से रिलेटेड। अब कपड़ा क्या होता है? जनरली कपड़ा ह्यूमन की लाइफ में हर एक जगह पे यूज होता है, राइट। वो पैदा होने से लेके तो मरने तक, उसकी नेपी से लेके तो कफन तक हर जगह कपड़े का यूज होता है। अब कपड़ा कस्टमर के हाथ में कैसे आता है, उसकी एक प्रोसेस हम एक बेसिक समझ लेते हैं, राइट। सबसे पहले किसान जो है खेती करता है रुई की, कॉटन की, राइट। उस खेत से कॉटन को चुना जाता है, फिर एक फैक्ट्री में उसको रखा जाता है, फिर उससे उस कॉटन से उसके रेशे अलग करके एक धागे बनते हैं, थ्रेडिंग बनती है। उन धागों को अरेंज करके फिर दूसरी जगह ले जाता है। उन धागों के कंबाइन से एक कपड़ा तैयार होता है, रॉ मटेरियल तैयार होता है। और कपड़े को रिफाइन करके फाइन करके उसको बॉयलर में उबाला जाता है, उसके अंदर कलरिंग की जाती है, उसके अंदर डिजिटल प्रिंट की जाती है। डिपेंड करता है कपड़े की कौन सी डिजाइन उस पर सेट करना है। अलग अलग रेशियो के अकॉर्डिंग, अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग कपड़े की क्वालिटी बनाई जाती है और अलग अलग केमिकल्स और मटेरियल भी मिलाए जाते हैं। जब भी कपड़ा रेडी होकर मार्केट में आ जाता है तो मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, होलसेलर से बाय करते हैं और उसको कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं और मार्केट में उसको उतारते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी भी बच्चे के लिए या फिर बड़े के लिए, मेल या फीमेल के लिए कपड़ा बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन सिलेक्ट की जाती है, कपड़े की कटिंग की जाती है, स्टिचिंग की जाती है, फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। अब मार्केटिंग में बेचने के तरीके अलग अलग हैं, जैसे दुकानों पर मिलता है, मॉल पर मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, सब अलग अलग तरीके हैं। तो हम बेसिकली बात करेंगे कि कपड़े कि बिजनेस में हमें कौन सा बिजनेस पकड़ना चाहिए। अगर हम बात करके खेत से हम कपास चुने और उसके धागे बनाए तो उसके लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री का सेटअप चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। इतना अमाउंट अवेलेबल नहीं है। हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। अब फिर हम सेकेंडली बात करें कि वो धागे से हम कपड़ा एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसके लिए भी बहुत बड़ी यूनिट की जरूरत है, राइट। कोई छोटी स्मॉल यूनिट में कोई भी धागे से कपड़ा बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसके लिए बहुत बड़ी यूनिट है, तो उसमें बहुत सारा अमाउंट हमें लगेगा। तीसरी स्टेप ये आती है कि हम या तो कपड़ा रॉ मटेरियल खरीदें, ठीक है, उसको साइजिंग में कटवाएं और उसके लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग करें और मार्केट में उतारें। ये भी एक अलग प्रोसेस है। तीसरी ये है कि ऑलरेडी मार्केट में लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करके कपड़ा रख रखा है, हम डायरेक्ट उनसे बाय करें और हम बेचें मार्केट में, राइट। अब बेचने के तरीके क्या हो सकते हैं? या तो हमारे पास खुद का शोरूम हो या फिर खुद की शॉप हो। अगर आप मार्केट में जाते हैं शॉप लेने तो कम से कम छोटी सी सिटी से बात करें तो 20,000 रुपए से लेके तो 1-1.5-2 लाख रुपए तक का मंथ का रेंट शॉप का होता है। वो डिपेंड करता है जगह के ऊपर। उसके बाद हम अगर किसी मैन्युफैक्चरर से या फिर किसी होलसेलर से हम माल खरीदते हैं तो कम से कम हमें 1 लाख से लेके तो 5 से 10 लाख रुपए तक का माल हमें हमारे पास रखना पड़ेगा और डिपेंड करेगा हमारी दुकान के साइज के अकॉर्डिंग और मार्केट में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें ये भी कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर हम दुकान में कपड़ा बेच रहे हैं तो हम किस कैटेगरी का बेच रहे हैं। हम बच्चों के लिए बेच रहे हैं या बड़ों के लिए बेच रहे हैं। बड़ों में भी मेल फीमेल होता है, बच्चों में भी गर्ल बॉय होता है। किस कैटेगरी का हम बेच रहे हैं, हमें ये भी चीजें ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तीसरी चीज ये होती है कि या तो अगर हमारे पास दुकान नहीं है तो आजकल ई कॉमर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, राइट। हम डायरेक्ट होलसेलर से कपड़ा खरीदें, मिंत्रा पे हम अपना अकाउंट बना के उसको लिस्टेड करें और जो भी हमारी प्रॉफिट मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेल करें। तो ये बहुत क्लीन और बेसिक धंधा है कि हम कपड़ा निकाले मार्केट होलसेलर से लें और डायरेक्ट हम मिंत्रा फ्लिपकार्ट पे बेचें। इसमें ना आपको किसी शॉप की जरूरत है,
ना ही आपको कपड़े बनाने की जरूरत है। आपके पास अगर 10,000 रुपए भी है तो 10,000 से आप माल खरीदे और वो डायरेक्ट बेचें, राइट। एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप होलसेलर से कपड़ा लें और मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, राइट, वहां पर आप अपना कपड़ा बेचें। कुल मिला के आप एक ब्रोकर बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, इस तरह से भी आप कपड़ा बेच सकते हैं। अब ये बात हो गई कपड़ा लाने की, बेचने की। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप चाहें तो आपका खुद का अपना ब्रांड बना सकते हैं। खुद का अपना ब्रांड बनाने के लिए क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले तो सेगमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस सेगमेंट में काम करना चाहते हैं। बच्चों के में काम करना चाहते हैं, बड़े में काम करना चाहते हैं। बच्चों में गर्ल्स में काम करना चाहते हैं, बॉयज में काम करना चाहते हैं, बड़े में मेल में या फीमेल में काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, हम फीमेल्स में काम करना चाहते हैं, राइट। तो हम फीमेल्स में करंट में क्या क्या डिमांड में है, राइट। फीमेल्स करंट में क्या पहनती हैं, लाइक टी शर्ट्स पहनती हैं, शॉर्ट्स पहनती है, सलवार कुर्ती पहनती है, साड़ी पहनती है, फिर एक्सेट्रा जो भी मार्केट में अभी की सिचुएशन में अवेलेबल है। आप मार्केट रिसर्च करें, राइट, मार्केट से कपड़ा उठाएं, आपके नियर बाय जो भी अच्छा मार्केट है वहां से कपड़ा उठाएं, या फिर आप सूरत जा सकते हैं, बॉम्बे जा सकते हैं, अहमदाबाद जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, यहाँ से आप कपड़ा ले सकते हैं, राइट। अब वहां से आप कपड़ा लो, उसके बाद आप नियर बाय कोई अच्छा सा डिजाइनर ढूंढें, अच्छा सा टेलर ढूंढें, राइट, या फिर 2 4 10 मशीन खरीद के एक खुद का सेटअप तैयार कर सकते हैं। अपनी डिजाइन सेलेक्ट होने के अकॉर्डिंग आप कपड़ा लें, उसकी डिजाइन रेडी करवाएं, प्रॉपर पैकेजिंग करवाएं, अपना लेबलिंग करें, ब्रांड बनाएं और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें। अब या तो आपका कपड़ा मिल गया, आपको आपकी यूनिट सेट हो गई, आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, अब उस माल को लेके या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या मीशो या फिर जो भी एक्सेट्रा ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वहां पर। दूसरा तरीका तो आप खुद की वेबसाइट बना लें, इसमें आपको किसी को कमीशन भी देना पड़ेगा और आप डायरेक्ट वहां पर ही बेच सकते हैं। बस इसमें ये प्रॉब्लम ये खुद की वेबसाइट बनाने कि मार्केटिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, लोग आपको धीरे से जानेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तीसरी चीज ये है कि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया है, आप डायरेक्ट मार्केट में जो भी अवेलेबल दुकानें हैं उनको आप सप्लाई करें और बेचें, या फिर सभी को एक साथ आप कर सकते हैं, पर तब जब आप एक्चुअल मार्केट में आपके कपड़े की डिमांड है या फिर आप डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं तो इस टाइप से आप एक कपड़े का भी बिजनेस बना सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था बिजनेस सीरीज का। इसके बाद हमारे पास एक और वीडियो आएगा जिसमें हम अभी तक के जितने भी हमने बिजनेस डिसाइड किए हैं उनमें क्या प्रॉफिट है, क्या मार्जिन है और कितना हमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना पड़ेगा और उसमें कितनी मेहनत लगेगी और कितने साल में हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं या फिर हम डे 1 से क्या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इन सारी चीजों का समझ जानने के बाद हम एक बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे जिसके हम ऊपर आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हम ये बिजनेस सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, एंजॉय।